हाय, अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट बुक के चैप्टर नंबर 18 कंसोल इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन डी डॉट एस क्वेश्चन में बोला गया है अटेम्प्ट द फॉलोइंग डिफाइन टू फंक्शंस एक्स गेट एस एंड एक्स पुट एस विच वर्क सिमिलर टू द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन गेट्स एंड पुट्स। कि जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है हमारे पास में गेट्स एंड पुट्स दोनों काम होता है। स्ट्रिंग को एक गेट्स स्ट्रिंग का एक्सेस कर इनपुट लेने के लिए होता है, पुट्स उसको डिस्प्ले करने के लिए। तो उनके सिमिलर हमें फंक्शंस बनाने हैं, तो इसके लिए किस तरीके से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं टर्बो सी के अंदर, जाके उसी के अंदर चेक करते हैं क्या हम करेंगे। तो टर्बो सी खोला हमने, हैश इंक्लूड stdio डॉट h हैश इंक्लूड conio डॉट h void main CLRSCR for clearing the screen, GTCS for holding the screen output। और फाइल हमने सेव कर दी। फाइल हम सेव किससे कर रहे हैं, ch18_da.c। अब इसमें हमें क्या बोला गया, गेट का जैसा फंक्शन बनाना है, पुट का जैसा फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले गेट के लिए क्या करते हैं, गेट के अंदर इनपुट में हम लेते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग को। तो कैरेक्टर हमने टाइप कर दिया, कैरेक्टर पॉइंटर एस। पॉइंटर एस क्यों टाइप करा, क्योंकि हमें लेंथ डिफाइन नहीं है कि आप कितने कैरेक्टर्स की एंट्री करोगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 करा है, कोई एरर हमारे पास में नहीं आ रही है। तो देखिए कुछ ना कुछ हमें टाइप करना पड़ेगा। जब तक एंटर प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो चलता रहेगा। एंटर प्रेस कर दी, आगे चला गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में पुट करते हैं इसको, PUTS। हम कुछ भी स्ट्रिंग इसके अंदर टाइप कर रहे हैं, एंटर प्रेस करा तो देखिए एच टी हमारे सामने प्रिंट हो गई। तो ये क्या हुआ कि हमारे पास में एक तो कैरेक्टर की लेंथ की कोई हमारे पास लिमिट नहीं है, जितना टाइप कर सकते हैं उतना हम टाइप कर सकते हैं और उसको हम शो कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग को ही हम टाइप कर सकते हैं। इस तरह के फंक्शन हम बनाने, तो हमें तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो कैरेक्टर की लिमिट को हम डिफाइन नहीं कर सकते, कितने कैरेक्टर की आपको एंट्री करनी है। कैरेक्टर की एंट्री तो अनलिमिटेड लेनी ही होगी। तो हम पॉइंटर स्ट्रिंग का कैरेक्टर पॉइंटर का यूज करेंगे ताकि वो स्ट्रिंग के अंदर अपने हिसाब से लेंथ को कंसिडर कर सके। तो सबसे पहले तो हम प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं, void x get s। दूसरा हम करते हैं x puts। अब देखिए गेट एस के अंदर हमने पॉइंटर वेरिएबल पास कर रखा, कैरेक्टर पॉइंटर, इसके अंदर भी कैरेक्टर पॉइंटर पास कर रखा। तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट जो पास करेंगे कैरेक्टर पॉइंटर ही पास करेंगे दोनों के अंदर। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 रन कराया, कोई एरर नहीं आई है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि अभी तक तो ठीक हो गया। अब इन फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन किस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले तो हमें स्ट्रिंग को एंटर करवाना पड़ेगा। एंटर करवाने कैसे पड़ेगा, void x get s char पॉइंटर एस हमने ले लिया, इसके अंदर ये चला गया। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि एस की जो वैल्यू होगी वो इसको हम सेव करेंगे, इनपुट के अंदर लेंगे। तो किस तरीके से लेंगे, हमारे पास में अगर गेटस का हमें यूज नहीं करना है, उसके बाद गेटस के अलावा हमारे पास में कौन सा फंक्शन होता है जो कि हम इनपुट के लिए यूज करते हैं, वो होता है हमारे पास में स्कैनएफ। अब स्कैनएफ के थ्रू हमें डेटा की एंट्री लेनी, कितनी लेंथ की लेनी है, क्या लेनी है, तो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग की लेनी। तो स्कैनएफ के थ्रू मल्टीवर्ड स्ट्रिंग की एंट्री कैसे करवा सकते हैं, स्कैनएफ ये चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने पास कर दिया एड्रेस ऑफ एस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पास कर दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम परसेंट मल्टी वर्ड स्ट्रिंग की एंट्री लेनी है हमें स्कैनएफ पे। तो उसके लिए हमारे पास में क्या होता है, अलग से कुछ फॉर्मेट स्पेसिफाई है, उसी को हम टाइप कर लेंगे। इसके हमने कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया, कैपिटल ब्रैकेट लगाने के बाद हम लगाते हैं इसके अंदर cap/n, और यहाँ पर आगे क्या हमारे पास में %s, और इसके अंदर हमने इनपुट के अंदर ले लिया। तो अब इसको देखिए क्या करेंगे, जो कि कैरेक्टर के अंदर चला गया हमारे पास में, ये डेटा यहाँ पे जैसे आ गया स्कैन में, इसी को हम यहाँ पे पुट भी करके चेक कर लेते हैं। पुट एस, फाइल सेव करा हमने, और उसको यहाँ पे फंक्शन को
कॉल कर लेते हैं। कैसे? XGTS पास क्या करा हमने इसके अंदर S को, कंट्रोल F9 करा हमने, कुछ भी हमारे पास में प्रिंटफ के अंदर नहीं गया है, तो उसके जगह हम क्या लेते हैं इसको एक बार ये हमारे पास में टाइप हो गया। एड्रेस क्यों नहीं पास करा? क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल अगर होता तो हम उसके अंदर एड्रेस को पास करते, लेकिन हमने क्या लगा पॉइंटर वेरिएबल, तो पॉइंटर वेरिएबल के साथ में एड्रेस को पास नहीं करते क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही वो एड्रेस को डिनोट करता है। तो देखिए एक्स गेटस तो हमने कर दिया, लेकिन जीएस ने तो यहीं पे एज इट इज ऐसे यूज करा है, लेकिन एक्स गेटस को जब मैंने यहाँ पे यूज करा हुआ है, अब अगर मैं इसको यहाँ पुट एस नहीं करके ऊपर ही मेन फंक्शन के अंदर पुट एस करता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। एज इट इज पास हो गया। क्यों? हमें इसके अंदर रिटर्न करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमने पास क्या करा है पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल कैसे पास करता है? एड्रेस के साथ में, तो उस एड्रेस के ऊपर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हमेशा रिफ्लेक्ट होंगे। तो हमने एक्स गेटस को तो बना डिफाइन कर दिया, अब हमें डिफाइन करना है किसको? पुट एस को। पुट एस भी कैसे डिफाइन होता है? वॉइड एक्स पुट एस, पास क्या करा हुआ हमने कैरेक्टर पॉइंटर एस। हमें ये पता है, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जब भी एक स्ट्रिंग होती है तो स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर जो होता है नल कैरेक्टर होता है। तो नल कैरेक्टर जब तक नहीं आएगा तब तक हमें उसको प्रिंट करते जाना है, करते जाना है। तो एक एरे आ गया, तो एरे के इंडेक्स को एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास वेरिएबल ले लिया हमने आई को इनिशियलाइज कर दिया हमने 0 से। अब हम इसको क्या करेंगे, वाइल जो एस आ रहा है हमारे पास में एरे, उसके कैरेक्टर को टाइप करेंगे कि जब तक इसका कैरेक्टर लास्ट हमारे पास में नल कैरेक्टर नहीं आ जाता, नल कैरेक्टर क्या होता है /0, तब तक इसको प्रिंट करना है। और आई को क्या कर देंगे प्लस प्लस। तो क्या करते चलेंगे, प्रिंट एफ, कैरेक्टर को टाइप करें तो क्या करेंगे %C, और यहाँ क्या टाइप कर देंगे SI। तो अब किसी भी लेंथ की वैल्यू हो उसको हम इनपुट भी ले सकते हैं और आउटपुट भी उसका शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे अपना खुद का फंक्शन बना लिया। अभी तक हम फंक्शन यूज करते हुए आ रहे थे, तो हमें ये पता लग जाएगा इस फंक्शन के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू कि जो हमारे पास में बेसिक रिक्वायरमेंट होते, बेसिक जो फंक्शन बने हुए थे उनका यूज करके हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरीके से हमारे अपने फंक्शंस कैसे बना सकते हैं, हेडर फाइल्स का कैसे हम यूज कर सकते हैं। कंट्रोल F9 करा हमने, तो मैंने टाइप करा माई नेम इज सुनील, और टाइप में आ गया माई नेम इज सुनील, किसी भी लेंथ का हो, सेम एज इट इज हमारे पास में प्रिंट हो गया। तो क्या यूज करा हमने, हमारे पास में लेंथ फिक्स नहीं है, इसलिए हमने कैरेक्टर पॉइंटर लिया, स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास में डिफाइंड नहीं है। तो दूसरा हम पॉइंटर वेरिएबल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एड्रेस की वैल्यू है हमारे पास में, जैसे गेट एस भी कोई रिटर्न नहीं करता है, पुट एस भी कोई रिटर्न नहीं करता है। जब तक हमें रिटर्न नहीं करवाना तो मतलब कि उसके एड्रेस के ऊपर वैल्यू चेंज करवानी है, और एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू चेंज हो गई है वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस करोगे तो वो चेंज वैल्यू ही आपके पास में एक्सेस होगी। इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंटर कैरेक्टर का यूज करा हुआ है, और एक्स गेटस और एक्स पुटस को इस तरीके से हमने डिफाइन करा है। ओके, थैंक यू।